Hello and welcome back to Careerville IS. Let's talk about the white collar terrorism. What is the white collar terrorism? जिस तरह से लाल किले के बाहर ब्लास्ट किया जाता है, द प्लानिंग वाज कि 26 ऑफ जनवरी को वो ये करना चाहते थे ऑन दी ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे. सो वो मोटिव तो पूरा नहीं हुआ, बट द काइंड ऑफ जो थिंग और जो केमिकल इन्होंने यूज किया है, वी नीड टू रेगुलेट दिस एंड वी नीड अ प्रॉपर regulation for that. So let's talk about white collar terrorism and how it spread across the India. Because ये सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है. ये आप देखो जम्मू कश्मीर से लिंक होता हुआ आपको यूपी, हरियाणा, इसके बाद आपका जो दिल्ली का रीजन हो जाता है, इसके आसपास के रीजन है, यहाँ पे पूरी तरीके से यानी कि पूरे इंडिया में ये बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड हो चुका है. अब प्रॉब्लम इंडिया को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से नहीं है, अब प्रॉब्लम इंडिया को जो देश के अंदर बैठे टेररिज्म ग्रुप्स हैं उनसे है. लेट्स डिस्कस ऑन इट डिटेल. चलो आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. व्हाइट कॉलर टेररिज्म इकोसिस्टम, रेडिकल प्रोफेशनल्स एंड JNK 8 अरेस्टेड इन टेरर मॉड्यूल. बस की पॉइंट्स, तो यहाँ पे 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं एंड दैट लेडी जो कि लखनऊ में रहती थी वाज द मास्टरमाइंड. ये क्लियरली यहाँ पर ये बताता है कि मैंने आप लोगों को इवन बताया भी था कि जेम ने अपना महिला कमांडर विंग बनाया है, जो उसने वापस से सक्रिय किया जैसे ही ये सारी चीजें हो गई, और वो महिला कमांडर विंग से ही जुड़ी हुई थी. ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ डिटेल में, हर एक चीज मैंने आपसे डिस्कस करी थी कि ये चीजें हो रही हैं, ये होने के लिए यहाँ पर एजेंसीज चिता रही हैं भारत को, और फाइनली वो हो भी गया. सो द कार बॉम्ब एक्सप्लोजन नियर रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन इन दिल्ली ऑन November 10, 2025 has shaken the entire nation. The blast killed 13 people and injured several others. Investigation revealed that the attack was carried out by a white collar terror module which used ammonium nitrate and dual use chemical. Why it's a dual use chemical? Because this chemical used in agriculture, this chemical used in your automobile sector. That's why this is important. So अमोनियम नाइट्रेट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसका यूज आपके बहुत सारी फैक्ट्रीज में किया जाता था, कृषि में किया जाता है, तो ये डुअल यूज हो जाता है. अब अगर हम बहुत ज्यादा हार्ड रेगुलेशन इसके लिए भी बना दें, देन अगेन इशू हो जाएगा कि भाई एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, अब इसका आना आयात करना, इस पर अगर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो हमारे एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा. सो इसलिए प्रॉब्लम है. अभी कैसे अमोनियम नाइट्रेट का इन्होंने यूज करके बॉम्ब बनाया है, कैसे एक्सप्लोजन बनाया है, लेट्स डिस्कस. दिस इंसिडेंट वंस अगेन expose the changing nature of terrorism and internal security challenges in India. Now, incident overview. The blast occurred in a parked Hyundai 120 near Red Fort metro station. The evening, the explosive use was the mixture of the ammonium nitrate and potassium chloride and fuel oil. तो ये आपका बनाता है बॉम्ब. अगर आप अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड फ्यूल ऑयल को आपस में मिक्स कर दोगे तो आपका ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन पर्सन बन जाएगा. एक्सप्लोजन जो चीजें होती हैं लाइक ब्लास्ट कर सकता है, तो वो एक कंपोनेंट बन जाएगा. ठीक है, आगे आ जाते हैं. 8 सस्पेक्ट वर अरेस्टेड. यहाँ पर 8 आपके अरेस्ट किए गए हैं. 3 डॉक्टर्स हैं. नेटवर्क हैड अक्रॉस द कश्मीर, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. ये हम लोग देख चुके थे. अब आगे बात कर लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट डुअल यूज. देखो इसका यूज किया जाता है फर्टिलाइजर में, ठीक है, और एग्रीकल्चर और माइनिंग में. माइनिंग में कैसे, जब खुदाई वगैरह होती तो ब्लास्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता था. व्हेन मिक्स विद फ्यूल ऑयल द केमिकल इट बिकम्स द पावरफुल एक्सप्लोजिव नोन एज ANFO, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल इसको बोलते हैं. टेरर ग्रुप्स यूज इट मेक इम्प्लोसिव एक्सप्लोजन डिवाइसेस. इट वाज यूज्ड इन द पुलवामा अटैक 2019 एंड दिल्ली मुंबई ब्लास्ट 2008. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इज एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इन 2011 एंड इन 2015 imposed strict rules इट्स इंपोर्ट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पर 2011 के आसपास इसको ये बोल दिया गया था कि ये जो है एक्सप्लोजिव कंपोनेंट है और इसका स्टोरेज नहीं कर सकते हो आप, इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं. इसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस भी बनाए थे, बट देयर इज सम लूप होल्स, क्योंकि अब ये व्हाइट कलर हो गया तो वो लोग आसानी से अपने यूज के लिए कह करके मंगा लेते थे और स्टोर करते थे. Now, the white collar terror network, a new face of terror. The module includes doctor, engineer and the educated professionals. यहाँ पर जो आपके बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल पीपल हैं, एजुकेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं, दे आर इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ थिंग. तो ये क्या एक तरीके से हमें चीजें एक मैसेज दे रहा है कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते थे तो हमें ये कहा जाता था बिकॉज उनके पास रोजगार नहीं है इसलिए वो टेररिज्म फैला रहे हैं. नहीं भाई, इससे हमें ये पता चलता है ना
कि ये आपके दिमाग में कचरा भर चुका है, आपके पास रोजगार हो ना हो ये अप टू यू है, आपने इसे चूज किया है। अगर आप इसे चूज कर रहे हो तो चाहे आप बेरोजगार हो, चाहे आपके पास धन की हो कमी या नहीं हो, आप यही काम करोगे। आपका ब्रेन वॉश हो चुका है पूरी तरीके से, एंड यू गाइज आर लाइक डम. Right? So this module include doctor, engineers and the educated professional. The network has expanded beyond Kashmir to Delhi, NCR, Haryana and the Uttar Pradesh. The produce explosive legally used. The produce explosive legally using licensed business, online payment and the trade loopholes. This marks the rise of a new kind of terrorism, one that exploits cyber, financial and the legal vulnerabilities. अगर बात करें इंप्लीमेंटेशन की और उसको लेकर के क्या एप्लीकेशन है, सो मॉनिटरिंग डुअल यूज केमिकल, हमें ये मॉनिटर करना होगा कि भाई कौन इसको आयात कर रहा है, कैसे मंगा रहा है, क्या काम कर रहा है। तो पूरी तरीके से हमें एक लिमिट तय करनी होगी कि इंडस्ट्रीज कितना मंगाएंगी, और मंगा करके उनको रजिस्टर कराना होगा कि जो जो लोग इन्होंने मंगा रहे हैं तो वो रजिस्टर करके प्रॉपर उसका रेगुलेशन करा जाए। व्हाइट कॉलर टेररिज्म, सो टेररिज्म न्यू इनफिल्ट्रेटिंग एजुकेशन प्रोफेशनल ग्रुप्स और कॉम्प्लिकेटिंग इंटेलिजेंस एंड द इन्वेस्टिगेशन। अब जब ज्यादा शातिर होगा आपसे आपका दुश्मन तो आपको इन्वेस्टिगेट करने में तो टाइम लगेगा ही, तो वही चीज है इसके साथ। इंटरस्टेट ट्रांजिशनल नेटवर्क, टेररिज्म इज नो लॉन्गर ओनली क्रॉस बॉर्डर बट आर इंक्रीजिंगली इंटरलिंक क्रॉस इंडियन स्टेट, थ्रेट टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। Sites like the Red Fort with the national and the symbolic value remain high profile targets. Now आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल रिस्पांस। तो पूरा यूनिटी देखने को मिल रहा है। अमोनियम नाइट्रेट कंट्रोल रेगुलेशन हम लाने वाले हैं, जिसको लेकर के आगे चीजों को रिव्यू किया जाएगा और फर्दर हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। द वे फॉरवर्ड हमें करना होगा एक डेवलप अ केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम, ताकि अगर हमने केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप कर लिया तो आगे फ्यूचर में जब भी कोई चीज इस तरीके से कुछ मंगाएगा तो नेशनल रजिस्ट्री में ऑल प्रोडक्ट्स आपके रजिस्टर होंगे, प्रोड्यूसर्स रजिस्टर होंगे और कंज्यूमर्स रजिस्टर होंगे। तो जब ये दोनों रजिस्टर हैं तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन क्या कर रहा है और कैसे काम किया जाएगा। ठीक है, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, ऑल टाइम डाटा मिलता रहेगा कि किसने कितना अभी ये चीज उठाया है और किसने कितना अभी इसको अपने पास इकट्ठा करके रखा हुआ है। राइट, नाउ आगे आ जाते हैं। साइबर एंड फाइनेंशियल सर्विलांस, सो स्ट्रेंथन एंटी टेरर फाइनेंसिंग यूनिट्स एंड द मॉनिटर ऑनलाइन ट्रांजिट लिंक टू सस्पिशियस एक्टिविटीज, कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन, promote awareness among professionals like the doctors and the engineers to dedicate the prevent radicalization. नाउ कंक्लूजन, हमें ये पता चलता है कि जिस तरीके से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में सेंध लगी है तो अभी बहुत ज्यादा जरूरत है भारत को बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करने की, देखने की, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने की एंड लूप होल्स को खत्म करने की, ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।